यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। 17 को आप लोगों का है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर देना है। ग्रुप 2 का पहला पेपर है, बढ़िया ही जाएगा, डोंट वरी। प्रैक्टिकल पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। एंड इतना हमेशा याद रखो कि मैक्सिमम पेपर तो है जो एवरेज ही आते हैं। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, तो आपको स्कोर करने के लिए जो मैक्सिमम एवरेज है उसमें मिस्टेक नहीं करना। बाई चांस कोई नया एडजस्टमेंट आता है, बाई चांस एक बात बोल रहा हूँ, अगर पास्ट ईयर पेपर्स अच्छे से पढ़े, डेफिनेटली 100% पेपर पढ़ा हुआ ही आएगा, तो आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे ट्रीटमेंट करना। ठीक, चलो। हाँ, इसमें डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरीज के क्वेश्चंस। ठीक, बहुत बच्चों ने कमेंट किया था सर थ्योरी बताओ, थ्योरी बताओ। वैसे तो हमने सोचा कि चलो थ्योरी के लेक्चर लेके आते हैं बच्चों के लिए, कि देखते हैं थ्योरी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक, आओ चैप्टर नंबर 1। एंड चैप्टर नंबर 1 में कुछ ये थ्योरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इसमें आता है कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसकी आइडेंटिफिकेशन पूछ सकता है कि दिया आपको बोला कौन सा सेंटर है, जरा बताओ। ठीक है, कॉस्ट यूनिट पूछ सकता है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, दे रखा है बुक में, एक बार स्कैन कर लोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। ये कॉस्ट यूनिट ऐसे टॉपिक होते हैं कि आराम से लिंक बैठ जाता है कि हाँ इस इंडस्ट्री का ये कॉस्ट यूनिट होता है। ठीक, मेथड ऑफ कॉस्टिंग आइडेंटिफिकेशन पूछ सकता है कि प्रोडक्ट या सर्विस आपको दे दिया, मेथड ऑफ कॉस्टिंग पूछ रहा है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन लेस चांस है, क्यों? मई 24 में आया तो था, लेकिन ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हो सकता। लिख दिया मैंने, हाल ही में पूछा हुआ है, एक अटेम्प्ट छोड़ के पीछे, लेकिन देख लेना जरा। एंड लास्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे एक टॉपिक है रिलेवेंट कॉस्ट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंसी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, उसमें ये टॉपिक है, ध्यान देना। संक कॉस्ट के बारे में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, शॉट डाउन कॉस्ट हो गया, वैल्यू एडेड कॉस्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ध्यान रखना। एक एक दो दो नंबर के डेफिनेशन भी कई बार पूछता है। और भी है इसमें, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना हो सकता है प्रायोरिटी बेसिस पे कि ये तो करो ही करो, उसमें मैंने ये 3-4 टॉपिक दिया है आपको। मटेरियल कॉस्ट से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये हो जाए तो और भी करना है आपको। थ्योरी का लेक्चर एक डला हुआ है यूट्यूब पे, यूट्यूब के फास्ट ट्रैक बैच में एक लेक्चर देखोगे सारे थ्योरी कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड सारे इंपॉर्टेंट ही थ्योरी वहां पे पढ़ा रखा है, थोड़ी फास्ट में देख लेना। ठीक, ये जो क्वेश्चंस है, ये जो बता रहा हूँ, सब चीज पढ़ा रखा है उसमें। आओ जरा मटेरियल कॉस्ट में जस्ट इन टाइम देख के जाना है, मीनिंग और दो जो प्रिंसिपल है उसके। एबीसी एनालिसिस ये पूछ सकता है। एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पे बीन कार्ड एंड स्टोर्ड लेजर पूछ सकता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड कंटिन्यूअस स्टॉक काउंटिंग वो ऑटोमेटिक अपने आप में भी पूछ सकता है, लेकिन बीन कार्ड वर्सेज स्टोर्ड लेजर कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाल ही में नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लगा इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछ ले। मटेरियल लॉस होता है तो नॉर्मल एंड ऑबनॉर्मल लॉस का डिफरेंस पूछ सकता है, ट्रीटमेंट के साथ लिख देना है, मीनिंग ट्रीटमेंट। ठीक, एंड वेस्टेज एंड स्क्रैप, जो हमने अलग अलग टाइप के मटेरियल लॉस पढ़े, उसमें 5 पढ़ाया गया है, जिसमें ये दोनों थोड़ा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं मार्क कर देता हूं। इसके अलावा अगर देखना ही हो तो डिफेक्टिव, ऑब्सोलेंस एंड स्पॉइल को मैंने स्किप किया है। ठीक और सारे जो चैप्टर के है ना, मैंने एक साथ लिख दिया है, फटाफट डिस्कस करके बता देता हूं। जैसे कि ये लेबर चैप्टर से, यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट। राइटिंग थोड़ी खराब है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, एक दो बार स्क्रीनशॉट लोगे सारे कवर हो जाएंगे। कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, आइडल एंड ओवर टाइम, ये तो प्रैक्टिकल पढ़ोगे उसी में रिवाइज हो जाएगा। टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
बहुत समय हो गया पूछे हुए इसको। ओवरहेड में मैंने 3 क्वेश्चन दिया है। ये है ओवरहेड से रिलेटेड। अपॉर्शनमेंट का बेसिस, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे उसी में कवर हो जाएगा, पूछने की चांसेस है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटी एंड टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन ही बहुत कम दिया है आप लोग को, ठीक। एंड अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, यानी कि रिकवरी रेट या ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड पे जो टॉपिक है वो तो पढ़ोगे प्रैक्टिकल के लिए, तो अंडर ओवर रिकवरी भी कवर हो जाएगा वहीं पे। चलो लिख दिया कि प्रैक्टिकल के लिए कवर करोगे उसी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस पता होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से किन मामलों में बेहतर है, क्यों बेहतर है। कॉस्ट ड्राइवर का आइडिया होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल पढ़ोगे उसी में कवर हो जाएगा, इसके बिना तो संभव ही नहीं है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझना। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस क्लियर होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। जिस बच्चे को ये डिफरेंस क्लियर है वो आराम से इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में लिख सकता है। तो ये एडिशन में दे दिया मैंने कि पूछता तो ये भी है, बाय डिफॉल्ट आप लिख लोगे। एंड ये जो क्लियर है तो रीजन ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इजी हो जाएगा। प्लस प्रैक्टिकल के लिए पढ़ते ही हो तो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा, ध्यान रहेगा क्या। चलो नेक्स्ट, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग से थ्योरी पूछते रहता है। बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग से रिसेंट में पूछा है, लिख दिया है आस्ट, तो मे भी ना पूछे पर आपको तब भी पता होनी चाहिए। 2-3 लाइन याद रखोगे हो जाएगा मीनिंग, ठीक। कहाँ पे ये यूज होते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग ये पता होनी चाहिए। इनका पर्पस क्या है, जैसे जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट पर जॉब डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। ये एक बैच में कॉस्ट कितना लग रहा है ये डिटरमाइन करने के लिए। यूनिट कॉस्टिंग, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कितना खर्चा लग रहा है ये डिटरमाइन। 2-3 डिफरेंस लिखने लायक जितना कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बैच कॉस्टिंग से इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पे भी क्वेश्चन पूछते रहता है तो ध्यान देना है आपको। प्रोसेस में प्रैक्टिकल में सब कवर हो जाते हैं एक्सेप्ट इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी, ये ध्यान देना है आपको। ये थ्योरी पूछा हुआ है पास्ट में, दिख जाएगा आपको, ध्यान देना जरा। मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में पॉइंट बहुत ज्यादा है लेकिन मैं शॉर्टकट में एक बात बोलना चाहूंगा जो पता ही होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस, ये ऐसे भी प्रैक्टिकल में कवर हो जाएगा। जिस बच्चे को डिफरेंस नहीं पता वो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन तो कैसे बना पाएगा, संभव नहीं है। तो इसलिए ये डिफरेंस आपको ऐसे भी पता होनी चाहिए, ठीक। जो भी टीचर से आपने पढ़ा होगा ये डिफरेंस आपको पढ़ाया ही गया होगा 100%। बजट से क्वेश्चन पूछते रहता है, जीरो बेस्ड बजटिंग इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ध्यान देना। और दूसरा प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ नोट दिया है कि कुछ टॉपिक है मैंने लिखा तो नहीं है पर फ्रिक्वेंटली इन पे क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपको ध्यान देना है। बजटेड रेशियो लिखा क्यों नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो उसी में कवर हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, हाल ही में आई थिंक सितंबर 24 में ही आया था, सितंबर नहीं तो मई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ऑलरेडी कवर्ड है। तो मुझे ऐसा लगा मे भी ना पूछे, पर मजे की बात जब प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो बाई प्रोडक्ट भी तो पढ़ोगे तो उसी में कवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ये भी प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे कि शट डाउन पॉइंट, पॉइंट दूसरा कॉस्ट इन डिफरेंस, तीसरा की फैक्टर, चौथा रिलेवेंट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। कहाँ पे पढ़ा था ये, स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग।
इसी को मिनिमम प्राइसिंग बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। ये तो प्रैक्टिकल में कवर्ड होते ही हैं, प्रैक्टिकल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो कंसेप्ट करोगे, कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट डाउन पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के लिए, ये सबको ध्यान देना है। ठीक, इसके अलावा और सारे भी थ्योरी पढ़ने हैं, ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको इंक्लूड करने ही करने हैं। ठीक है, चलो एक लाइक बटन दबा दो। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। ठीक, सेल्फ स्टडी जरूरी है, नोट से रिवाइज करना जरूरी है, क्वेश्चन को स्कैनिंग करना जरूरी है। बहुत लंबी लंबी रिवीजन वीडियो आज मत देखो, आज सेल्फ स्टडी से रिवाइज करो। जो कंसेप्ट में दिक्कत है सिर्फ उसी से रिलेटेड वीडियो देखो। आप कितना भी वीडियो देख लो, आपके दिमाग में नहीं छपने वाला है। सेल्फ स्टडी से ही कंसेप्ट क्लियर होंगे, एग्जाम में बनेगा। ठीक, जहाँ पे डाउट हो वहीं पे रेफर करो टीचर को। चलो।